अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी। अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा। प्रदेश के 31 जिलों के 60 नगर निकायों में मतदान संपन्न। कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगी मतों की गिनती। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले 5 विधानसभा चुनावों से पहले चरणबद्ध तरीके से ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच शुरू की। और प्रदेश में सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 31 जिलों के 60 नगर निकायों के लिए संपन्न चुनाव की मतगणना कल होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 11 को करेंगे और काउंटिंग में फिर उसी तरीके से हम लोग व्यापक इंतजाम किए हैं जैसे पूर्व की बात थी। और OCR टेक्नोलॉजी का हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काउंटिंग डायरेक्टली हो सके। और उसका उद्देश्य ये है कि जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं जहाँ पे भी वो रहते हैं वो एक काउंटर चेक करने के लिए है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए है और साथ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। इस उद्देश्य से हम लोग OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। कल संपन्न हुए चुनाव में कुल 55.29% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक अररिया में 82% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम गया में 40.97% वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि रोहतास के बिक्रमगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम की खराबी के कारण मतदान नहीं हो सका। यहां पुनः मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चेहरा पहचान तकनीक के कारण 20,000 फर्जी मतदाताओं को पकड़ा गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि मतदान के दौरान 15,000 सुरक्षा बल और 10,000 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई थी। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस चरण के तहत मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के 805 पदों के लिए मतदान हुआ। 9 वार्ड पार्षद का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं दरभंगा जिले के घनश्यामपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के एक पार्षद उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। सीतामढ़ी के वार्ड संख्या 38 के पार्षद पद का चुनाव रद्द कर दिया गया है। इस चरण में कुल 4,431 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 2,234 है। सहरसा और मधुबनी नगर निगम के गठन के बाद पहली बार नगर निकाय चुनाव हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच का काम देश भर में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदाता पुष्टि पर्ची मशीनों की यांत्रिक त्रुटियों की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर करेंगे। प्रदेश में एक साथ 44 साइबर थानों का उद्घाटन किया गया। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि इन थानों की स्थापना पुलिस और रेल पुलिस जिले में की गई है। पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एडीजी ने बताया कि इन थानों में 44 पुलिस उपाधीक्षक और 176 पुलिस निरीक्षक समेत 660 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साइबर अपराध के शिकार लोग इन थानों में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन और इंटरनेट से संबंधित वित्तीय अपराध की जो भी शिकायतें हैं वो इन थानों में दर्ज होंगी। महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, बच्चों के विरुद्ध जो ऑनलाइन और इंटरनेट से रिलेटेड अपराध हैं वो सारे इसमें दर्ज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो IT एक्ट है वर्ष 2000 का, उसके सभी जितने भी प्रावधान हैं उनके तहत इसमें कांड दर्ज होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई मामले सामने आते हैं, उसमें अपराध की बात सामने आ रही है तो वो सारे दर्ज होंगे। साथ ही सभी थानों का ईमेल ID भी क्रिएट हो रहा है, वो NIC से हम लोग करवा रहे हैं और जिससे कि लोग घर बैठे
ऑनलाइन भी अपनी पिटीशन मेल से अगर थाने को भेजेंगे तो उसमें संज्ञान लिया जाएगा। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं समेत 23 औषधियों के खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं। प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मधुमेह की दवा ग्लिकोलाइज्ड ER और मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक गोली की कीमत 10 रुपये 3 पैसे होगी। वहीं टेलीमर्स्टन, क्लोर्थोलालिडॉन और सिल्नीडिपाइन की एक गोली की खुदरा कीमत 13 रुपये 17 पैसे होगी। दर्द निवारक दवा की एक गोली की कीमत 20 रुपये 51 पैसे तय की गई है। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों तक लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं। 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। भीषण उष्णलहर पटना, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया, भोजपुर, वैशाली, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, नालंदा एवं सीवान जिले में, वहीं उष्णलहर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जमुई, औरंगाबाद, बांका, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया, बक्सर एवं रोहतास जिले के 1 या 2 स्थानों में रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का पूर्वानुमान है। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से 7% के बीच रहेगी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि कंपनियों ने निवेश बढ़ाया है और डिजिटल ढांचे को अत्याधुनिक बनाया है। इससे अधिक संख्या में लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। वे लखनऊ में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण विषय पर विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए इस मिशन को बढ़ावा देना जारी रखेगी। ओडिशा के बालेश्वर रेल हादसे में अब तक प्रदेश के 53 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं लापता लोगों की पहचान के लिए 15 परिजनों का DNA टेस्ट कराया गया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 5 अन्य लापता व्यक्तियों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें DNA टेस्ट के लिए एम्स भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। प्रदेश के 37 घायल यात्री अभी भी ओडिशा के अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 25 यात्री स्वस्थ होकर बिहार लौट आए हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय चयन परिषद के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिपाही के 21,391 पदों पर बहाली की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रोहतास जिले के डेहरी में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बेगूसराय जिले के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में नरेंद्र कुमार सिंह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कमल किशोर सिंह विजयी हुए हैं। भागलपुर स्थित अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज के मलबे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुंबई से पहुंची टीम ने मलबा हटाने के काम का मुआयना किया है। भागलपुर सृजन घोटाला के प्रमुख आरोपी अमित कुमार के आवास पर सीबीआई की टीम ने नोटिस चिपकाया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।
सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, ईडी ने बालू कंपनियों के खिलाफ 250 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार के सभी पुलों के एज बिल्ट ड्राइंग को अब एजेंसी खंगालेगी, सभी पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कराया जाएगा। साइबर क्राइम से जुड़ी खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ईमेल या डाक से करे साइबर क्राइम की एफआईआर। प्रदेश में हीट वेव की खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, पटना का तापमान 44 डिग्री से अधिक, 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी, अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा। प्रदेश के 31 जिलों के 60 नगर निकायों में मतदान संपन्न, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी मतों की गिनती। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले 5 विधानसभा चुनावों से पहले चरणबद्ध तरीके से ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच शुरू की। और प्रदेश में सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से होगी शुरू।